और आपको बताएंगे कि आखिर कैसे नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि गाजा का नक्शा हर हाल में बदल कर रखेंगे। गाजा जंग भले हमास और इजराइल के बीच है, लेकिन इसकी तपेश मिडिल ईस्ट में ज्यादा नजर आ रही, क्योंकि मिडिल ईस्ट गाजा मुद्दे पर बटा हुआ है। ना सिर्फ दो फाड़ है, बल्कि ईरान के खिलाफ भी कुछ देश खड़े हुए हैं। सऊदी, यूएई को ईरान की चाल पसंद नहीं आ रही, तो वहीं तीन देश हैं जो गाजा जंग में ईरान के साथ इजराइल के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। आपको बताएंगे कैसे मिडिल ईस्ट तक पहुंची युद्ध की चिंगारी वर्ल्ड वॉर 3 की ज्वाला में बदल सकती है। लेकिन पहले इस वक्त की कुछ और बड़ी खबरें, विस्फोटक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। क्या इस वक्त बड़ी खबर आ रही है? और सबसे पहली बड़ी खबर वेस्ट बैंक के जनिन से, जहां पर जनिन कैंप में लगातार जो भीषण झड़प है वो जारी। आईडीएफ और हमास के लड़ाकों में फायरिंग हो रही है। हिंसक झड़प का वीडियो भी सामने आया है। कार गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ का हमास के बुनियादी ढांचे पर एक्शन। अबू अली अल गजवी के घर के पास बुलडोजर चला। शिविर में बुनियादी ढांचे को आईडीएफ ने तबाह किया। और वहीं गाजा में आईडीएफ के हमले से भीषण तबाही। दीर अल बलाह में कई घर तबाह हुए, मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका। गाजा में 12,000 से ज्यादा की मौत, मृतकों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं। और एक और बड़ी खबर, आईडीएफ और हमास लड़ाकों में झड़प और तेज हो गई है। जेनिन में आईडीएफ का भीषण हमला हुआ। लड़ाके अबू अल हेजा के घर पर फायरिंग की गई, इस पर हमला किया गया और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो वेस्ट बैंक में लगातार हमला बहुत तेज हो रहा है आईडीएफ का। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जो हमास का लड़ाका अबू अल हेजा, उसके घर के पास फायरिंग की आवाज आप सुन। और राफा बॉर्डर पर इजराइल ने पर्चे गिराए हैं। गाजा के लोगों को सुरक्षा की पेशकश की है। मिस्र की सीमा के पास ये पर्चे गिराए गए हैं। तो राफा बॉर्डर जो कि मिस्र के साथ लगता हुआ है, बिल्कुल उसके पास ये तस्वीर आपके सामने, इजरायली एयरफोर्स की तरफ से ये पर्चे गिराए गए और फिलिस्तीनी लोगों की सुरक्षा की बात कही गई है। गाजा के लोगों को सुरक्षा की पेशकश इसके जरिए की गई। और आप देखिए कैसे आप गाजा जंग में घुस सकते हैं। 3 और देश, ओमान, कतर, कुवैत जंग में कूद सकते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है, गाजा मुद्दे पर बटा हुआ है मिडिल ईस्ट। और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट है, उसका मौजूदा समीकरण क्या बतलाता है। वो कौन से 3 देश हैं जो जंग में एंट्री कर सकते हैं और जो हालात हैं वो और विध्वंसक हो सकते हैं बिग वॉल के जरिए। आप जरा देखिए ईरान के साथ इस वक्त कौन नजर आ रहा है। इराक, सीरिया, यमन। यमन का जो हूती ग्रुप है, जो हूती गुट है, विद्रोही है, वो साथ में नजर आ रही। इधर ईरान के खिलाफ कौन है? सऊदी अरब, यूएई और इजराइल। ये जो है वो ईरान के खिलाफ, यानी अगर आप अरब कंट्रीज की बात करेंगे, सऊदी अरब और यूएई की अगर बात करेंगे, तो वो भी ईरान के खिलाफ नजर आ रहे हैं। वो ईरान जो कि अरब कंट्रीज में, खासतौर पर मुस्लिम वर्ल्ड में लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे अपना वर्चस्व कायम करे, लेकिन ईरान के भी खिलाफ कई जो मुस्लिम कंट्रीज है वो नजर आ रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, जंग के बीच फ्रांस ने अपनी ताकत दिखाई है। फ्रांस ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। M51.3 बैलिस्टिक मिसाइल का
टेस्ट किया है, न्यूक्लियर क्षमता वाली है ये मिसाइल। फिलहाल बिना न्यूक्लियर लोड के इसका टेस्ट किया गया है। तस्वीर आप देखिए। तो आइए फ्रांस के इस मिसाइल टेस्ट की कुछ और डिटेल जानकारी आपको दे दें, और साथ ही फ्रांस का टारगेट क्या है, इसके जरिए किसको अपनी ताकत दिखाना चाहता है फ्रांस, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। फ्रेंच मिसाइल पावर फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी तट से टेस्ट फायर किया गया। इसका नाम है M51.3 मिसाइल का पहली बार फ्रांस ने टेस्ट किया। बगैर न्यूक्लियर लोड के टेस्ट किया गया इसका। नॉर्थ अटलांटिक में गिरी है यह मिसाइल। फ्रांस से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर यह गिरी है। फ्रांस के दो टारगेट्स साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जंगी माहौल में दुश्मनों को ताकत दिखाना, बड़ी जंग के लिए खुद को तैयार करना, यह इस वक्त फ्रांस की तरफ से अपनी जो मसल फ्लेक्सिंग है उसका साफ तौर पर मिशन नजर आता है। तो देखिए आप, गाजा युद्ध के बीच दुनिया पर एक बार फिर से परमाणु संकट मंडराने लगा है। परमाणु विध्वंस की आंधी अरब से उठ सकती है, जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने आ चुके हैं। ईरान अपने प्रॉक्सी के जरिए अमेरिकी युद्धपोत पर हमला कर सकता है, और यह हमला रूसी मिसाइल से होगा जो कि इस वक्त हिजबुल्लाह के पास मौजूद है। हिजबुल्लाह को ईरान के सिर्फ एक इशारे का इंतजार है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में महाविध्वंस से कोई नहीं बच पाएगा। अरब में एटमी बवंडर के सायरन बजने लगे हैं। विनाश का तूफान लाने की तैयारी हो चुकी है। गाजा युद्ध के बीच दुनिया एक बार फिर विनाश की दहलीज तक जा पहुंची है। एक गलती और अरब की धरती पर किसी भी वक्त परमाणु विध्वंस हो सकता है। ईरान और उसके प्रॉक्सी अमेरिका को उस विनाश के लिए उकसा रहे हैं जिसका ट्रेलर दुनिया 75 साल पहले देख चुकी है। दरअसल ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान जारी हुआ है जो अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा, भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती जंग को बढ़ावा देने वाली है। हमारे क्षेत्र में मौजूद युद्धपोतों की तैनाती अमेरिका को मजबूती नहीं देती, ये अमेरिका पर हमले को और आसान बनाएगी। ईरान विदेश मंत्री के बयान से साफ है कि ईरान का निशाना अब अमेरिकी युद्धपोत हैं, वो युद्धपोत जो इस वक्त भूमध्य सागर में गश्त लगा रहे हैं। और ईरान इन युद्धपोतों को अपनी प्रॉक्सी के जरिए समंदर में डुबोने की तैयारी में है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत को टारगेट कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो अमेरिकी युद्धपोतों के लिए खतरा बन सकते हैं। नवंबर की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की धमकी दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये धमकियां सच हो सकती हैं। इस हमले के लिए हिजबुल्लाह खासतौर से P-800 ऑनिक्स मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। P-800 ऑनिक्स मिसाइल की लंबाई 9 मीटर है, सुपरसोनिक क्रूज एंटीशिप मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। यह मिसाइल 2 टन तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अमेरिकी युद्धपोत पर हमले के लिए P-800 ऑनिक्स मिसाइल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। अगर ऐसा हुआ तो इस युद्ध की चिंगारी रूस तक जा पहुंचेगी। दरअसल P-800 ऑनिक्स एक रूसी क्रूज मिसाइल है। दावा है कि सीरिया के रास्ते यह मिसाइल हिजबुल्लाह के पास पहुंची। हिजबुल्लाह तक मिसाइल पहुंचाने के लिए ईरान ने रूस का साथ दिया।
दावा है कि हिजबुल्लाह के इन मिसाइलों के निशाने पर अब अमेरिकी वॉरशिप हैं। इंतजार है तो सिर्फ ईरान के एक इशारे का। ईरान की शह पर जहां हिजबुल्लाह अमेरिकी युद्धपोत को दहला सकता है, वहीं इजराइल के लिए हिजबुल्लाह उत्तर में बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। बीते 24 घंटे से हिजबुल्लाह इजराइल के बॉर्डर इलाकों को दहला रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 18 मिसाइल दागने का दावा किया है। ये मिसाइलें इजराइल बॉर्डर के पास शुमरा, शटुला और मेनारा पर दागी गईं। हिजबुल्लाह के हमलों में मेनारा में 4 इजरायली नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। इधर ईरान ने हिजबुल्लाह और गाजा में लड़ रहे हमास लड़ाकों के लिए बड़ा संदेश जारी किया है। यह संदेश ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी की तरफ से जारी किया गया। इस्माइल कानी ने कहा, हम अपने भाईचारे के समझौते पर कायम हैं। ये हमें हमेशा एकजुट करता है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस ऐतिहासिक लड़ाई में जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। बयान से साफ है कि ईरान खुलकर हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, जो अब अमेरिका से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार है। अमेरिकी युद्धपोतों पर मंडराते खतरे के बीच नेटो भी एक्टिव मोड में आ गया है। अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। भूमध्य सागर है जहां अमेरिका के युद्धपोत तैनात हैं। यहां लेबनान का हिजबुल्लाह रूसी मिसाइलों से सीधा हमला कर सकता है, जिसके बाद नेटो ने फारस की खाड़ी में जंगी बेड़ों की तैनाती बढ़ा दी है। यहां अमेरिका का यूएसएस आइजनहावर पहले से मौजूद है। अब फ्रांस की फ्रिगेट भी यहां पहुंच चुकी है। भूमध्य सागर में जरा सी हलचल ईरान में कोहराम मचा सकती है। यानी हिजबुल्लाह की दागी एक P-800 ऑनिक्स दुनिया को महाविनाश की ओर ढकेल सकती है। जिससे ईरान से लेकर रूस और अमेरिका के साथ ही सभी नेटो देश भी धधक उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।